विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम सब जानते हैं कि आज हमारे गौड़ीय परंपरा धारा के एक महान वैष्णव महाप्रभु के एक महान भक्त श्रील ईश्वरपुरीपाद का आज आविर्भाव तिरुभाव तिथि है, यानी अप्रकट दिवस है। महान वैष्णवों के जो आविर्भाव दिवस उनको प्रकट दिवस कहा जाता है और तिरोभाव को अप्रकट दिवस कहा जाता है। तो ईश्वरपुरीपाद का आज अप्रकट दिवस है। आज के दिन से लोग ईश्वरपुरीपाद इस धराधाम से अप्रकट हुए थे, तिरोभाव लीला किए थे। तो इन वैष्णवों के प्रकट और अप्रकट आविर्भाव और तिरोभाव लीला जो है ये इनको शास्त्रों में अभिन्न कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन है कि ये वैष्णवों के आविर्भाव और तिरोभाव ठीक सूर्य के उदय और अस्त के बराबर है। जिस प्रकार हम देखते हैं इस भौतिक जगत में जब दिनों की शुरुआत होती है तो पूर्व की दिशा में सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदित होते हैं। फिर दिनों के अंत में जब दिन समाप्त हो जाते हैं तो पश्चिम की दिशा में सूर्य अस्त जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के निर्देश के अनुसार ही भगवान के शुद्ध भक्त इस धराधाम में आते हैं किसी कार्य को संपूर्ण करने के लिए। किसी कार्य को जो कि भगवान के द्वारा पूरा नहीं हुआ उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए भगवान के निर्देश के अनुसार इस धराधाम में आकर प्रकट होते हैं, आविर्भूत होते हैं। और फिर जब उनका कार्य समाप्त हो जाए, संपूर्ण हो जाता है, तो भगवान के निर्देश के अनुसार ही वो इस धराधाम से लौट जाते हैं, यानी अप्रकट हो जाते हैं या तिरोभाव हो जाते हैं। तो ये वैष्णव के जो प्रकट और अप्रकट दिवस है इनको अभिन्न माना गया है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार से आज श्री ईश्वरपुरीपाद का तिरुभाव दिवस है। तो हम लोग आज देखेंगे श्री ईश्वरपुरीपाद का जन्म कहाँ हुआ था, श्री ईश्वरपुरीपाद के साथ चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या संबंध था, और ईश्वरपुरीपाद के साथ ईश्वरपुरीपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ कैसी लीलाएं की। तो इनका सारा वर्णन चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से किए हैं और बहुत ही सुंदर मधुर लीलाओं का, चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरीपाद के मधुर लीलाओं का वर्णन उसमें हमें मिलता है। तो आज हम लोग इसका श्रवण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ईश्वरपुरीपाद का जन्म कहाँ हुआ था। ईश्वरपुरीपाद का जन्म पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना यानी नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, उत्तर 24 परगना जिले में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म ग्रहण किए थे, आकर आविर्भूत हुए थे, प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम, ईश्वरपुरीपाद के पिता का नाम श्री श्यामसुंदर आचार्य था। ये ब्राह्मण परिवार में आकर आविर्भूत हुए थे और उनके बचपन का नाम श्री ईश्वरपुरी आचार्य था। ईश्वरपुरीपाद का बचपन का नाम ईश्वर आचार्य था। श्यामसुंदर आचार्य के पुत्र का नाम ईश्वर आचार्य। तो इस प्रकार से कुमारहट्ट नामक गांव में, पश्चिम बंगाल उत्तर 24 परगना, कुमारहट्ट जिसको अभी हाली शहर के नाम से जाना जाता है, कुमारहट्ट में आकर आविर्भूत हुए ये शंकर आचार्य, श्यामसुंदर आचार्य के पुत्र श्री शंकर आचार्य। इस प्रकार से आविर्भूत हुए। अब धीरे धीरे ये शंकर आचार्य धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं
और जब वो 5, 6, 7 साल के हुए तो उनके पिताजी श्री श्याम सुंदर आचार्य ने उनको पाठशाला में भर्ती किए, स्कूल में भेज दिए, पाठशाला में भर्ती किए। और वो थोड़े ही दिनों में इतने तीक्ष्ण बुद्धि, प्रगाढ़ बुद्धि के थे ये ईश्वर आचार्य कि वो थोड़े ही दिनों में सभी शास्त्रों को अध्ययन कर लिए। और इस प्रकार से कम उम्र में शास्त्रों के अध्ययन करने से उनको ये पता चला कि ये संसार व्यर्थ है, ये संसार व्यर्थ है, इस संसार का कोई सार नहीं है। इसलिए बहुत ही कम उम्र में ये ईश्वर आचार्य घर छोड़कर निकल पड़े तीर्थों के भ्रमण करने के लिए। तो ये ईश्वर आचार्य बोले बहुत ही कम उम्र में घर छोड़कर तीर्थों के भ्रमण कर रहे थे। और इस प्रकार से भ्रमण करते करते जब ये विभिन्न प्रकार के तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे तो उसी समय ईश्वर, ये छोटे ईश्वर आचार्य के साथ भेंट होता है। किनका? महान भक्त, महान वैष्णव श्रील माधवेंद्र पुरीपाद का। ये माधवेंद्र पुरीपाद इतने ही महान भक्त थे, इतने ही महान वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे कि भगवान को, स्वयं भगवान को उनके लिए चोरी करना पड़ा था। जब माधवेंद्र पुरीपाद को खीर खाने की इच्छा हुआ था तो भगवान स्वयं उनके लिए खीर छुपा कर रखे थे। और रात में उस मंदिर के पुजारी को देकर, पुजारी के हाथ में वो खीर देकर भेजे थे माधवेंद्र पुरी के लिए। फिर वही माधवेंद्र पुरी के द्वारा ही श्री गोपीनाथ जी स्वयं को प्रकट करवाए, स्वयं को प्रकट करवाए गोपीनाथ जी। और उसी माधवेंद्र पुरी के द्वारा गोपीनाथ जी, भगवान स्वयं गोपीनाथ जी चंदन यात्रा जैसे एक मधुर, एक सुंदर उत्सव का आयोजन करवाए। हम जो अभी चंदन यात्रा मनाते हैं अक्षय तृतीया के दिन से, वैशाख महीना के अक्षय तृतीया के दिन से जो चंदन यात्रा मनाते हैं, यह चंदन यात्रा सर्वप्रथम गोपीनाथ जी माधवेंद्र पुरी पाद के द्वारा ही स्थापित किए थे, उन्हीं से शुरुआत करवाए थे गोपीनाथ जी। तो इतने महान भक्त थे माधवेंद्र पुरीपाद। वही माधवेंद्र पुरीपाद से आज दर्शन होता है किनका? तीर्थ भ्रमण करते हुए ईश्वर आचार्य, श्याम सुंदर आचार्य के पुत्र ईश्वर आचार्य का। और ईश्वरपुरी को देखते ही, ईश्वरपुरी माधवेंद्र को देखते ही दंडवत प्रणाम करते हैं। और माधवेंद्र पुरीपाद भी ईश्वर आचार्य को गले लगाते हैं, आलिंगन करते हैं और उनको तुरंत ही दीक्षा प्रदान करते हैं तीर्थ भ्रमण काल में। इस प्रकार से श्याम सुंदर आचार्य के पुत्र शंकर आचार्य माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा लेते हैं और माधवेंद्र पुरी उनका नाम रखते हैं श्री ईश्वर पुरी। तब उनका आचार्य जो टाइटल था वो पुरी में परिवर्तन हो गया, पुरी उपाधि प्राप्त हुआ ईश्वर पुरी। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद ने अपने शिष्यों का नाम रखा ईश्वर पुरी। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरीपाद से वो दीक्षा लिए, संन्यास ग्रहण किए और वो विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करने लगे। इस प्रकार से विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते करते वो एक दिन अचानक नवद्वीप में आकर उपस्थित हुए। और वो नवद्वीप में आकर अद्वैत आचार्य के भवन में आकर उपस्थित हुए, अचानक बिना किसी को बोले, बिना संदेश दिए हुए ही अचानक ईश्वरपुरी नवद्वीप में अद्वैत आचार्य के पास, अद्वैत आचार्य के घर में आकर उपस्थित हुए। तो उस समय ये नवद्वीप विद्या के लिए बहुत ही, विद्या अर्जन करने का एक बहुत ही प्रधान केंद्र था विद्या अर्जन करने का उस समय। तो विभिन्न जगहों से, बंगाल के विभिन्न जगहों से, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश से, विभिन्न स्थानों से लोग आते थे इस नवद्वीप में विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या सीखने के लिए। खास करके संस्कृत को यहाँ पर विशेष करके सिखाया जाता था नवद्वीप में। तो इस संस्कृत के ऊपर चर्चा करने के लिए, सीखने के लिए विभिन्न लोग, विभिन्न देश से विभिन्न लोग यहाँ आया करते थे। तो मुकुंद आदि के जैसे, जो कि चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनिया थे, महान पार्षद, कीर्तनीय पार्षद थे, कीर्तन करते थे, वही मुकुंद इत्यादि के जैसे महान महान भक्त भी
ये अद्वैत आचार्य के भवन में आकर अद्वैत आचार्य के पास से भागवत श्रवण करते थे, भागवत सुनते थे और भागवत सीखते भी थे। तो उसी समय जब भागवत चर्चा हो रहा था अद्वैत आचार्य के भवन में, उसी समय ईश्वरपुरी आकर उपस्थित हुए और अद्वैत आचार्य को देखकर ईश्वरपुरी पाद फिर प्रणाम करते हैं। तो ईश्वरपुरी को देखकर ही अद्वैत आचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर भी ईश्वरपुरी अपने भाव को छुपा कर रखे, अपने परिचय को छुपा कर रखे, उनका परिचय नहीं दिए। ईश्वरपुरी किनके शिष्य है, उनका इसी प्रकार से उनका जो परिचय है वो नहीं दे रहे थे अद्वैत आचार्य, परंतु अद्वैत आचार्य उनके भाव को समझ गए थे और तभी अद्वैत आचार्य ने मुकुंद को, जो कि वहाँ पर भागवत चर्चा कर रहे थे, मुकुंद को कहे कि मुकुंद भागवत के श्लोकों का वर्णन करो। तो मुकुंद जैसे ही अद्वैत आचार्य का आदेश मिलते हैं तो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं को वहाँ पर सुनाते हैं, उच्चारण करते हैं। मधुर मधुर लीलाओं के जो श्लोक है भागवत में उनको वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। तो इसको इस प्रकार से उस मधुर श्लोकों को सुनकर ईश्वरपुरीपाद के शरीर में अष्टसात्विक भावों का विकार होने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, रोमांच होने लगा, अश्रु प्रवाहित होने लगे उनके नेत्रों से और इस प्रकार से अष्टसात्विक भाव को देखकर अद्वैत आचार्य उनको गले लगा लिए ईश्वरपुरी को और कहने लगे कि अब मैं समझ गया हूँ कि आप भगवान के एक महान भक्त हैं, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार से अद्वैत आचार्य उनके घर में ईश्वरपुरी को स्थान देते हैं। ईश्वरपुरी के लिए अद्वैत आचार्य की पत्नी माता सीता देवी, माता सीता अद्वैत आचार्य की पत्नी माता सीता ईश्वरपुरी के लिए भोजन बनाते हैं और ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य के घर में रहकर उस दिन भोजन करते हैं, फिर विश्राम करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ईश्वरपुरी क्या करते हैं, वो तो आए थे तीर्थ भ्रमण करने के लिए, नवद्वीप महाप्रभु की लीला स्थलों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं, नवद्वीप को दर्शन करने के लिए। उस समय तो महाप्रभु स्वयं थे, उधर ही लीला कर रहे थे, लीला की शुरुआत था। तो ईश्वरपुरी इस नवद्वीप की सौंदर्यता को देखने के लिए निकल पड़े और जब ईश्वरपुरी नवद्वीप की सौंदर्यता को देखने के लिए निकल पड़े और ईश्वरपुरी जब नवद्वीप में आकर उपस्थित हुए थे उस समय जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र निमाय आविर्भूत हो चुके थे, जिनके बचपन का नाम निमाय, महाप्रभु के बचपन का नाम निमाय था। ये निमाय आविर्भूत हो चुके थे और अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और धीरे धीरे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और यह नवद्वीप में अभी पंडित के नाम से जाने जाते हैं, पंडित के नाम से विख्यात हो गए हैं। सबको इनको निमाय पंडित के नाम से जानते हैं। और ये निमाय पंडित जिस समय ईश्वरपुरी आकर उपस्थित हुए थे नवद्वीप में, उस समय निमाय पंडित अपना एक स्कूल, अपना एक पाठशाला खुला था। उनके पाठशाले में बहुत सारे छात्र निमाय पंडित से शिक्षा लेने के लिए जाते थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो ईश्वरपुरी इस प्रकार से नवद्वीप की सौंदर्य को दर्शन कर रहे थे। तो इस प्रकार सुबह से निकले थे वो सारे, संपूर्ण नवद्वीप के मधुर मनोरम सौंदर्यता का वो दर्शन करते करते गंगा नदी के तट पर जब पहुँचे उस समय शाम हो चुके थे। और उसी समय ये निमाई पंडित, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के पुत्र निमाई पंडित अपने सहपाठियों, अपने छात्रों के साथ विद्या चर्चा करके लौट रहे थे। ठीक उसी समय ईश्वरपुरी से उनका दर्शन होता है। इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद का दर्शन होता है महाप्रभु से और इस प्रकार से सर्वप्रथम भेंट महाप्रभु से होता है, फिर निमाय से होता है, फिर दोनों का भेंट होता है। फिर इस प्रकार से अभी ईश्वरपुरीपाद सभी के साथ कोई दिनों तक वहाँ नवद्वीप में रहे, कोई महीनों तक।
उस नवद्वीप में रहे और अद्वैत आचार्य ईश्वर पुरीपाद के लिए गोपीनाथ मिश्र के घर, गोपीनाथ आचार्य के घर ठीक करे थे। अद्वैत आचार्य ईश्वर पुरीपाद वहाँ पर अवस्थान कर सकें कुछ दिनों तक, इसके लिए अद्वैत आचार्य ने नवद्वीप में गोपीनाथ आचार्य जो थे महाप्रभु के महान पार्षद, वो गोपीनाथ आचार्य के घर में उनको रहने की व्यवस्था की थी। ईश्वर पुरीपाद गोपीनाथ आचार्य के घर में कई महीनों तक रुके और निमाई पंडित, अद्वैत आचार्य, मुकुंद, गदाधर आदि सभी भक्तों के साथ वो भागवत आलोचना करते थे, भागवत की चर्चा करते थे और नवद्वीप की सौंदर्यता को देखते थे। इस प्रकार से भागवत चर्चा करते करते एक दिन अचानक ईश्वर पुरीपाद कह रहे हैं कि मैंने एक भगवान श्री कृष्ण के एक लीलाओं का वर्णन किया हूँ और जिस ग्रंथ में उन लीलाओं का मैं वर्णन किया हूँ उसका नाम मैं कृष्ण लीलामृत रखा हूँ। तो इस कृष्ण लीलामृत में मैं जो भाव, भगवान श्री कृष्ण के जो भावों को व्यक्त किया हूँ, उसमें जो वाक्य मैं लिखा हूँ, वर्णन किया हूँ, उस पोथी को यानी उस ग्रंथ को आप निमाई पंडित से कह रहे हैं कि आप इस ग्रंथ को देखिए, आप इसका संशोधन करिए ताकि इसमें कोई भूल है कि नहीं, भूल त्रुटि है कि नहीं, इसका संशोधन कर दीजिए आप। ये कृष्ण लीलामृत ग्रंथ मैं रचना किया हूँ जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है, तो आप इसका संशोधन कर दीजिए। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त की जो कवित्व या जो ग्रंथ ने या जो श्लोक या जो प्यार भगवान के जो शुद्ध भक्तों के द्वारा जो लिखा होता है उसमें कोई भूल त्रुटि नहीं होता है। अगर उसमें कोई संशोधन करना चाहता है या उसमें कोई भूल त्रुटि को ढूंढ निकलता है तो वो भगवान के प्रति अपराधी होता है। अतः आप हे ईश्वरपुरी, आप महान वैष्णव, भगवान के महान भक्त है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, फिर भी वो बता रहे हैं कि ईश्वरपुरी आप भगवान के महान भक्त है, आपके द्वारा वर्णन किया हुआ ये काव्यों में कोई दोष त्रुटि नहीं है। क्योंकि भक्त भगवान के लिए जो कुछ भी बोलते हैं, एक शुद्ध भक्त भगवान के लिए जो कुछ बोलते हैं, भगवान के उद्देश्य से जो कुछ अर्पित करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो भगवान उनको शुद्ध रूप से ग्रहण करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं भावग्राही जनार्दन है, भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही जनार्दन है, इसलिए भक्त के भाव के अनुसार वो सब कुछ ग्रहण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहते हुए वहाँ पर एक श्लोकों का वर्णन किए थे जो कि चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु यानी निमाई पंडित ईश्वरपुरी से कह रहे हैं मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे, उभयस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन, उभयस्तु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्खो वदति विष्णाय, मूढ़ यानी जो लोग मूर्ख है वो लोग क्या कहते हैं, वदति यानी कहते हैं विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, धीरो यानी जो लोग पंडित है, धीर है, पंडित लोग कहते हैं विष्णवे, मूर्ख लोग कहते हैं विष्णाय और पंडित लोग कहते हैं विष्णवे। तो ये जो उभय शब्द है विष्णाय और विष्णवे, उभयस्तु समम पुण्यम, इसको कहने से विष्णाय और विष्णवे जो भी कहें, इसको कहने से जो पुण्य, उभय शब्द को कहने से जो पुण्य मिलता है वो समान मिलता है, समम पुण्यम, समान पुण्य मिलता है, पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन, वो भावग्राही है। मूर्ख लोग विष्णाय बोल दिए और पंडित विष्णवे बोल दिए, परंतु भगवान उस त्रुटि को नहीं देखते हैं, शब्द की त्रुटि को नहीं देखते हैं, वो भक्त के भाव को देखते हैं, हृदय के भाव को, और वो हृदय के भाव को देखकर ही ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कर रहे हैं।
इसलिए हे ईश्वरपुरी, आपके इसमें कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी ईश्वरपुरी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको कहे कि नहीं, ठीक है, आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। तो इस प्रकार से ईश्वरपुरी महाप्रभु को राजी किए वो कृष्ण लीलामृत ग्रंथ श्रवण कराने के लिए। ईश्वरपुरी पाद हर रोज 2-4 घंटे कुछ समय ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत ग्रंथ से उनके द्वारा रचित श्लोकों को, प्यारों को श्रवण कराते थे। इस प्रकार से प्रतिदिन महाप्रभु कुछ समय उनके साथ लगे रहते थे, कृष्ण लीलामृत रसों का आस्वादन करते थे। तो एक दिन प्रभु निमाय महाप्रभु सुन रहे थे उनके प्यारों को, तो उस प्यार को पढ़ते हुए जा रहे थे ईश्वरपुरी। और पढ़ते पढ़ते अचानक उन्होंने ईश्वरपुरी को रोके और कहे कि ईश्वरपुरी, ये जो आप अभी एक शब्द बोले आत्मनेपदी, आत्मनेपदी, यह गलत है। यहाँ पर आत्मनेपदी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आत्मनेपदी नहीं होगा, यहाँ पर परस्मयीपदी, परस्मयीपदी होगा। आत्मनेपदी ये पद भूल है, इस पद को आप काटकर यहाँ पर परस्मयीपदी लिखो। यह कहकर निमाय पंडित वहाँ से चल देते हैं। और ईश्वरपुरी इस शब्द को सुनकर, महाप्रभु के इस वचन को सुनकर वो आश्चर्यचकित होते हैं और उस पर विचार करने लगते हैं। ईश्वरपुरी विद्वान थे, महान पंडित थे, वो भी उस पद, उस धातु आत्मनेपदी पद के ऊपर विचार करने लगे। तो इस प्रकार से उस दिन तो चले गए और ईश्वरपुरी उनकी चर्चा, उन पर विचार करने लगे, उस पद पर, आत्मनेपदी पद पर। और वो विचार करते करते यह बहुत देर तक विचार किए, रात भर उस पदों के ऊपर विचार करते रहे और ये संघर्ष में लाए कि नहीं, वो आत्मनेपदी में कोई गलती नहीं है। अंत में उनको पता चला ईश्वरपुरी को कि महाप्रभु मुझसे परीक्षा ले रहे थे, निमाय पंडित मुझसे परीक्षा ले रहे थे, मेरी जो पंडित तो है उसकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कहकर चल दिए। तो कल जब आएगा तो मैं इस पर व्याख्या करूंगा उसके साथ। तो इस प्रकार दूसरे दिन भी जब कृष्ण लीलामृत ग्रंथ श्रवण करने के लिए महाप्रभु आए तो ईश्वरपुरी फिर कहे कि हे प्रभु, कल आप जो उस धातु, उस पद के ऊपर आप कहे थे आत्मनेपदी नहीं, आत्मनेपदी नहीं होगा, परस्मयीपदी होगा, उस शब्द को मैं विचार करके देखा कि वो परस्मयीपदी नहीं होगा, आत्मनेपदी हो सकता है, आत्मनेपदी होगा, परस्मयीपदी नहीं हो सकता है। आत्मनेपदी यानी आत्मसमर्पण करना, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों में हमको आत्मसमर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से जब इस व्याख्या को सुने महाप्रभु उनके वचनों ईश्वरपुरी के मुख से, तब अत्यंत संतोष हुए महाप्रभु ये निमाय और उनकी जय जयकार देने लगे। ईश्वरपुरी की जय, ईश्वरपुरी की जय वहाँ पर देने लगे। इस प्रकार से भक्त जो भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है, भृत्य, दास और प्रभु और दास की जो संबंध है, इनको ईश्वरपुरी के साथ महाप्रभु स्थापित करते हैं। इस प्रकार से कुछ दिन वहाँ पर रहे ईश्वरपुरी पाद। फिर ईश्वरपुरी पाद वहाँ से यानी नवद्वीप से विदाई लेकर दूसरे तीर्थों को दर्शन करने के लिए, दूसरे तीर्थों का भ्रमण करने के लिए चलते हैं।
तो इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद वहाँ से चल देते हैं। और इधर निमाई पंडित का विवाह होता है किससे? लक्ष्मी प्रिया देवी से। फिर निमाई पंडित अर्थोपार्जन के लिए बांग्लादेश जाते हैं, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश जाते हैं। और वहाँ पर जब जाते हैं तो लक्ष्मी प्रिया का देहांत हो जाता है। फिर चैतन्य महाप्रभु यह सुनकर वहाँ से लौट कर आते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के भक्तों को उद्धार करके, कृपा करके वहाँ से लौट कर आते हैं। फिर लौट कर आते हैं तो देखते हैं विष्णुप्रिया माता का देहांत हो चुका है। वो माता अपनी माता सची माता को सांत्वना देते हैं। उस समय जगन्नाथ मिश्र देहांत हो चुके थे, अप्रकट हो चुके थे जगन्नाथ मिश्र। ये सची माता अकेली थी घर में, तो उनको सांत्वना देते हैं। फिर निमाई पंडित का विवाह होता है विष्णुप्रिया माता से, विष्णुप्रिया देवी से द्वितीय विवाह होता है। और द्वितीय बार विवाह होने के बाद अभी महाप्रभु क्या करते हैं? अपने पिता के पिंड प्रदान करने के लिए वो गया क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, गया धाम में उपस्थित होते हैं। गया जाने के लिए विचार करते हैं और वो गया के लिए रवाना होते हैं नवद्वीप से। तो अभी ईश्वरपुरी के साथ भेंट हुआ, अभी उनके पिताजी का अंतर्धान हुआ, विवाह हुआ, प्रथम विवाह बांग्लादेश के अर्थोपार्जन करने के लिए। प्रथम पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता का देहांत होता है, फिर विष्णु प्रिया माता से विवाह होता है। इस प्रकार से जो लीलाएं, ये महाप्रभु एक साधारण व्यक्ति जिस प्रकार हम इस भौतिक जगत में करते हैं, देखते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु लीला कर रहे थे। अपने भाव को व्यक्त नहीं कर रहे थे, अपने को प्रकाशित नहीं कर रहे थे। महाप्रभु अपने को प्रकाशित नहीं कर रहे थे। इस प्रकार से महाप्रभु गया पहुंचते हैं और गया में जाकर वो विष्णुपाद, जहाँ पर भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, वहाँ पर जाकर उपस्थित होते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब उपस्थित होते हैं तो वहाँ देखते हैं गया के सब पंडित लोग उसको विष्णुपाद का जो स्थान है, उस स्थान को, गया के पंडित लोग उस स्थान को चक्र के रूप में, गोलाकार से चक्र के रूप में घेर कर बैठे हुए हैं और मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेदध्वनि कर रहे हैं। तो वहाँ पर महाप्रभु जाकर उपस्थित होते हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु चरण की महिमा को श्रवण करते हैं, विष्णु पाद पद्म, उन चरणों की महिमाओं को श्रवण करते हैं पंडितों के द्वारा, गया के पंडितों के द्वारा, और वहाँ पर प्रणाम करते हैं विष्णु। और जब इस प्रकार वहाँ पर अवस्थान कर रहे थे, ठीक उसी समय ईश्वरपुरी भी वहाँ आकर पहुँचते हैं। दोबारा ईश्वरपुरीपाद का आगमन होता है वहाँ पर, फिर से महाप्रभु से वहाँ मिलन होता है ईश्वरपुरीपाद से। तो जब ये दोबारा मिलन होता है ईश्वरपुरीपाद से, विष्णुपाद पद्म में साक्षात होता है ईश्वरपुरीपाद से, तो ईश्वरपुरीपाद को देखकर ही गौरांग महाप्रभु उनको नमस्कार करते हैं और ईश्वरपुरी भी महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। इस प्रकार से भक्त और भगवान का वहाँ मिलन होता है। और दोनों का जब मिलन होता है तो दोनों बहुत रोते हैं, एक दूसरे को दर्शन करके, एक दूसरे को आलिंगन करके बहुत रोते हैं वहाँ पर। और महाप्रभु तब बोलते हैं कि अब मेरा ये गया की यात्रा सफल हुआ, अभी मेरा गया यात्रा सफल हुआ, क्योंकि आप जैसे एक महान भक्तों का दर्शन
और संग मुझे प्राप्त हुआ यहाँ गया में आकर, इसलिए अभी मेरा गया यात्रा सफल हुआ। इस प्रकार से तो महाप्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि इस गया में लोग आते हैं अपने पितरों को पिंड प्रदान करने के लिए। यहाँ पर लोग आकर अगर पितरों को पिंड प्रदान करते हैं तो उनके पितर लोग का उद्धार हो जाता है, पितृलोगों का उद्धार हो जाता है। परंतु यहाँ पर पिंड जिन पितरों के ऊपर जिनके नाम पर दिया जाता है उनका ही उद्धार होता है। गया में जाकर हम जिसके नाम से पिंड देंगे उनका उद्धार होगा, और जिनके नाम से नहीं देंगे उनका उद्धार नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु निमाय उसी बात को बता रहे हैं ईश्वरपुरी के कि इस तीर्थ में आकर लोग पिंड देते हैं उनके पितरों को उद्धार करने के लिए, लेकिन जिनके नाम पर पिंड प्रदान किया जाता है उन्हीं का उद्धार होता है। परंतु तोमा देखिले मात्र कोटि पितृगण से खने सर्वबंध पाई विमोचन। परंतु आप जैसे एक महान वैष्णव के दर्शन से, एक महान भक्तों के दर्शन मात्र से ही करोड़ों करोड़ों कोटि पितृगण करोड़ों करोड़ों पितृगण का उद्धार हो जाता है दर्शन मात्र से। गया में आकर जिनके नाम से पिंड प्रदान करेंगे उनका उद्धार होगा। परंतु आप जैसे एक महान, हे ईश्वरपुरी, आपके जैसे एक महान वैष्णव के दर्शन से करोड़ों करोड़ों पितरों का उद्धार हो जाता है। तो अतएव हे महान भक्त, हे ईश्वरपुरीपाद, मुझे आप कृपा करो, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर प्रदान करो और मुझे संसार के इस भव समुद्र से उद्धार करो। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरीपाद से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे महान भक्त, हे ईश्वरपुरीपाद, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करके मुझे इस संसार के भवबंधन से, भव समुद्र से उद्धार करो। कृष्ण पादपद्मेर अमृत रसपान आमारे कराओ तुम यही चाहिए दान। कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का जो अमृत रस है उनका पान मुझे कराओ। अमृत रस जो है, चरणामृत, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जो अमृत रस है उस रसों का आप पान कराइए। हे ईश्वरपुरी, उस रसों का पान कराइए। मैं आपसे यह दान मांग रहा हूँ, यही चाहिए दान, यह दान मैं आपसे मांग रहा हूँ। ईश्वरपुरी इस प्रकार से दीनतापूर्ण बातों को सुनकर ईश्वरपुरी कह रहे हैं, ईश्वरपुरी कर रहे हैं निमाय से, हे पंडित, आपकी इस पंडिता को देखकर, आपके इस दीनतापूर्ण बातों को देखकर, आपके इस पांडित्य को देखकर मुझे यह एहसास हुआ, मुझे यह पता चला, मुझे यह मालूम पड़ा कि आप ईश्वर के अंश है। बोले न ईश्वरपुरी सुनह पंडित, तुम्हें जे ईश्वर अंश जानिनो निश्चित। ईश्वरपुरी कह रहे हैं कि हे पंडित सुनो, आप ईश्वर के अंश है, यह मैं समझ गया। तुम्हारा जो पांडित्य है, तुम्हारा जो चरित्र है, यह ईश्वर के बिना और दूसरे किसी में नहीं हो सकता है। आज सुबह सुबह मैं एक स्वप्न देखा था और वो स्वप्न अभी मेरा और उस स्वप्न का जो फल है, उस स्वप्न में मैं जो दर्शन किया था उसका जो फल वो मैं आपके दर्शन से, हे पंडित, हे निमाय पंडित, आपके दर्शन से उस स्वप्न का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं जो एक स्वप्न देखा था उसका फल अभी मुझे प्राप्त हुआ आपके दर्शन से, आपके साक्षात से। इस प्रकार से ईश्वरपुरीपाद कह रहे हैं, सत्य को ही पंडित तुम्हारा दर्शने परानंद सुख जन पाय अनुखने। ईश्वरपुरीपाद कह रहे हैं कि मैं यह सच कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि हे पंडित, आपके दर्शन से, तुम्हारा दर्शन है, आपके दर्शन से परानंद सुख जन पाय अनुखने, आपके दर्शन से मैं परानंद सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे अभी इतना सुख, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि इस प्रकार का आनंद मैं कभी भी कोई भी तीर्थों में भ्रमण करके प्राप्त नहीं कर पाया हूँ।
কৃষ্ণ দর্শন সুখ তোমা দেখি পাই, শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর सत्य ये कही इथे अन्य किछु नाई, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाए। मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से जो सुख जो आनंद प्राप्त होता है वो आपको दर्शन से मुझे आज प्राप्त हो रहा है। सुनी प्रिय ईश्वरपुरी सत्य वाक्य हासिया बोलेन प्रभु मोर बड़ भाग्य। इस प्रकार से ईश्वरपुरी की सत्यतापूर्ण वाक्यों को श्रवण करके निमाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हासिया बोलेन प्रभु मोर बड़ो भाग्य है। हंस हंस कर कह रहे हैं कि मेरा बहुत ही सौभाग्य है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कौतुक, विभिन्न प्रकार के हास्य छल दोनों में करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित वहाँ पर विभिन्न विभिन्न स्थानों में पिंड प्रदान करते हैं अपने पितरों के उद्देश्य से। जहाँ जहाँ पर पिंड देने का विधि है वहाँ पर वर्णन करते हैं। यहाँ पर वर्णन है, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से महाप्रभु ईश्वरपुरी का दर्शन करने के बाद विष्णुपाद पद्मों का पूजन करते हैं और वहाँ के पंडितों के मतों के अनुसार विभिन्न स्थानों में भीम गया, विभिन्न विभिन्न स्थान जो है भीम गया, राम गया, पांडव गया, इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न जगह है जहाँ पर पिंड प्रदान किया जाता है। वहाँ जाकर पंडितों के साथ जाकर महाप्रभु वहाँ पर पिंड प्रदान करते हैं और इस प्रकार से अपने पितरों को पिंड प्रदान करते हैं। महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण आज क्या कर रहे हैं? आचोरी धर्म सिखाए वो सकले। खुद ही धर्म का आचरण करके दूसरों को धर्म सिखा रहे हैं। ना आचोरिया धर्म सिखाना ना जाए कहारे। अगर हम धर्मों का आचरण नहीं करेंगे तो हम दूसरों को धर्म सिखा नहीं सकते हैं। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी भक्तों को पहले आचरण करना पड़ेगा। जत जत आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतर जना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्य लोग जिस प्रकार से आचरण करते हैं उसी आचरण को ग्रहण करते हैं उनके अनुगामी लोग। कनिष्ठ लोग, ज्येष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं कनिष्ठ लोग उसी प्रकार का आचरण ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर हमें किसी को आचरण सिखाना है तो हमें आचरण करना पड़ेगा। आचोरी धर्म तबे आचोरी अपने धर्म सकले सिखाइबो, ना आचोरिया धर्म कहारे सिखाना ना जाए कहारे। किसी को भी सिखाया नहीं जा सकता है बिना आचरण के। इस प्रकार से इस चरित्र को, इस शिक्षा को प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। आप विभिन्न स्थानों में पिंड प्रदान करते हैं। फिर ईश्वरपुरी पाद के साथ और जो लीलाएं हैं उनका श्रवण हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। तो हरे कृष्ण। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी पाद के साथ मिलन, निमाय चैतन्य महाप्रभु और ईश्वरपुरी पाद के साथ मिलन का वर्णन हम लोग यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री ईश्वरपुरी पाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।